और भी रिसेशन वालों, गिरा दी मार्केट, करवा दिया क्रैश। भयंकर क्रैश आ गया ना, मिल गई बाइंग अपॉर्चुनिटी, तहस महस हो गई मार्केट, गिर गया 100 का प्राइस टू अर्निंग 5 तक, हो गया हाहाकार। भाई यही बातें सुनने में मिल रही थी आज तक, इलेक्शन आएगा, बजट आएगा, ये आएगा, वो आएगा, मार्केट की वैल्यूएशंस ये हैं वो हैं। अल्टीमेटली क्या हुआ? निफ्टी फिर अपने न्यू हाइज पर और स्टॉक्स जो हैं अपने न्यू हाइज पर पहुंच गया। बट खैर आज सिर्फ इसी के बारे में बात नहीं करेंगे, आज इस टॉपिक के ऊपर भी बात करेंगे, इसके अलावा गोल्ड और सिल्वर के बारे में भी बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, आने वाले दिनों के लिए कौन सा एक सेक्टर है जो आप वॉच आउट कर सकते हो और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, बट एक ट्विस्ट है उसमें। ये सब जो है आज की वीडियो में हम जो है बात करने जा रहे हैं। और शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसी निफ्टी, इसी मार्केट के ऊपर। मार्केट जो है दौड़ते भागते जो है सभी वॉल्स जो है वरीज की क्रॉस करते हुए पहुंच गया 25,000 समथिंग पर और अपने न्यू हाइज पर बेसिकली पहुंच गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस टॉपिक के रिगार्डिंग, चाहे ये बबल है या नहीं, क्यों ये बबल नहीं है, या स्टॉक मार्केट रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड जो है 2-3 इंपॉर्टेंट वीडियो जो रिसेंटली हमने कवर की हैं, मैं उन सभी का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप डिटेल्स उसे जरूर देखना अगर आपने नहीं देखा है तो। एक 3-4 पॉइंट जो है बेसिक्स आपको जो है दिमाग में रखने होंगे। एक, नेवर आर्ग्यू विद द मार्केट। आप मार्केट से आर्ग्यू कर रहे हो, बार बार कर रहे हो, जबरदस्ती कर रहे हो, आप उस वजह से जो है अपना पर्सनल बायस लेकर आ रहे हो। रिमेंबर, मैंने एक चीज हमेशा से कही है, पॉलिटिकल कनेक्शंस के जो है हवाले से कही है कि पॉलिटिकल बायस अपना कभी मत रखो मार्केट में, क्योंकि उसमें आपको नुकसान ही होता है। टाटा बिरला अंबानी वाली बातें या स्पेसिफिक अडानी अंबानी वाली बातें, क्यों? बिकॉज ऑफ योर पॉलिटिकल जो है बिलीव्स आप उसमें पैसा नहीं बना सकते। आप क्यों मार्केट की जो है ग्रोथ के या मार्केट की राइज को जो है हमेशा क्वेश्चन मार्क रखोगे, इकोनॉमी के साथ जोड़ोगे? ये सारी चीजें हमने डिस्कस की हुई हैं और सिमिलर इस बार भी जो है यही प्ले आउट हो रहा है। मार्केट चल रही है पैसे के ऊपर और मार्केट चलती ही बायर और सेलर, उसमें कॉम्बिनेशन के ऊपर कौन किसका पलड़ा ज्यादा भारी है, तो उस कॉम्बिनेशन को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। और अगेन, क्यों ये बबल नहीं है, क्यों वैल्यूएशंस हाई नहीं है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बबल वाली वीडियो है शायद, वो देख लेना, क्योंकि बार बार वो रेपिटेटिव हो जाएगा। तो जो चीजें चल रही हैं और जिन चीजों से इंपैक्ट है, वो चीजें जो हैं अभी भी सस्ती हैं बॉस, या अभी भी एटलीस्ट जो है फेयरली वैल्यूड है। कुछ मार्केट में पोर्शन है जो एक्सट्रीमली जो है कहीं ना कहीं हैवी है, बट क्या होगा अगर उनका जो है रिजल्ट अच्छा आना शुरू हो जाएगा, तो आपकी जो प्राइस टू अर्निंग है वो अपने आप को एडजस्ट कर लेगी। सो दैट मेक्स अ केस। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप 15,000 से जो है मार्केट की फॉल की वेट कर रहे हो, 18, 20, 22। अब अगर यहां से 25 से मार्केट गिर भी जाएगी, कहां मिलेगी बॉस? 20 पर, 22 पर, 18 पर। तो लास्ट टाइम जो इतना जो है वहां से आपने जो है गालियां देनी शुरू की, उसका काउंट कहां पर? वो मिस हो गया ना अल्टीमेटली। तो मार्केट आपको टाइम एंड टाइम अगेन आपको बार बार बोल रही है, जो रिस्की पोर्शंस हैं उसमें से निकल जाओ, दैट्स अ डिफरेंट बॉल टुगेदर। बट अगर आप जो है सिर्फ और सिर्फ फॉर द नेम ऑफ इट, क्योंकि टीवी चैनल्स पर तो मैंने जो है कुछ क्लिप्स वगैरह देखी हैं, वो दो किस्म के इंसान आपको मिलते हैं। एक, जो मार्केट 25,000 पर है, वो सीधा 28-29,000 के बारे में बात करते हैं। दूसरा, वो सीधा 20-18,000 के बारे में बात करते हैं या 21 के बारे में बात करते हैं। ये आप समझिए, ये दो एक्सट्रीम केसेस हैं। इसमें क्या है, अगर मैं यही बोल दूं 25,000 पर कि नहीं ये मार्केट थोड़ा बहुत करेक्ट कर सकती है, 200, 400, 500 पॉइंट, ठीक है, बट बाइंग अपॉर्चुनिटी हो जाएगी, तो आप उसे सुनना ज्यादा पसंद नहीं करोगे। यही मैं बोलूंगा मार्केट क्रैश होने वाली है, 21,000 पर जाने वाली है, आप उसे सुनना पसंद करोगे। और इसके अलावा अगर खुदा ना खास्ता वो मार्केट क्रैश हो गई या मार्केट जो है 25,000 का 22,000, 21,000 पहुंच गया, तो क्या आप उस एनालिस्ट को, और वो एनालिस्ट बार बार उस टेपिंग को रिवाइंड कर 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 आपको रिप्ले कर कर दिखाएगा नहीं? क्या आप नहीं ये सोचोगे अरे उसने सही बोला था, वो सही निकला, वो तो बहुत बड़ा एनालिस्ट है? सिमिलर जो है प्लस साइड में या बुलिश स्टांस लेकर जो है प्लेयर्स जो है या मार्केट के पार्टिसिपेंट्स बोलते हैं, तो सेम साइकोलॉजी वर्क्स। बट आपको कोई ये नहीं बोल रहा है, या आपको जो है एक्सट्रीम केसेस को छोड़कर अगर आपको न्यूट्रल रहना हो और आपको ये मानना हो कि जो स्क्रीन बता रहा है वो इंटरेस्टिंग नहीं होता भाई सुनने में, दैट्स द प्रॉब्लम। और शायद यही हमारी प्रॉब्लम है। हम मार्केट में कोई भी चीज आइडेंटिफाई कर लेते हैं, बट क्योंकि मार्केट इतनी हाई है हम उसे जो है पकड़ नहीं पाते हैं। एक प्राइम एग्जांपल दूंगा पेपर स्टॉक्स की। पेपर स्टॉक्स कुछ महीने पहले बहुत अच्छी वैल्यू में थे, और माइंड यू, डोंट टेल मी कि मैंने उसके बारे में डिस्कस नहीं किया था। जर्नल पब्लिक वीडियोस में
मैंने इस सेक्टर के बारे में बात किया था, डेली वीडियोस पे रेगुलर बात किया था। मेंबर्स के लिए तो मैंने स्टॉक स्पेसिफिक स्टॉक के बारे में भी जो है एक बात की थी और उसमें बताया था कि ये चीजें हैं, और वो अच्छा खासा रन मार गया। और जो वैल्यू उसमें थी, ये नहीं कहूंगा वो वैल्यू कवर कर गया, बट स्टिल इट मूव्ड अ गुड जो है अमाउंट में जो है वो मूव किया। सिमिलर एक ऐसा ही सेक्टर है, वो मैं आगे डिस्कस करता हूं, बट आपको ये चीज एग्री करनी होगी, रिसेशन की बातें, क्रैश की बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, प्रैक्टिकली वो कितना पॉसिबल होता है वो आपको जज करना होगा। अगेन आई एम सेइंग, आज मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि मार्केट क्रैश नहीं हो सकती, रिसेशन नहीं हो सकती, भाई गिरने तो दो। सिमिलर कोविड वाले टाइम में, आई होप यू गाइस रिमेंबर, कोविड में 12,000 में 12,400 में हम निकलने वाले नहीं थे, इवन 11,800 700 में भी हम जो है नहीं निकले थे, बिकॉज हमें हमें कोई आकाशवाणी थोड़ी ना हुई थी कि इतना बड़ा जो है हाहाकार मच जाएगा, इतना बड़ा प्रलय मच जाएगा और हमें निकलना है। नो, हम, अगर मैं गलत नहीं हूं, 10 6 700 800 पे 800 10 800 वाज द पॉइंट जहां मार्केट ने सेल सिग्नल दिया था हमें, और तब हम जो है कोविड के जो है इंपैक्ट को समझे थे कि यस अब ये चीजें सीरियस हो रही हैं। आई होप यू गाइस रिमेंबर, हम तब निकले थे। अब टेक्निकली वो जितना मर्जी परसेंटेज पॉइंट हो, बट उसके बाद वाला इंपैक्ट देखो, मार्केट 8,000 तक चली गई है और वहां पर फिर आपको अपॉर्चुनिटी। सो बेसिकली अगर मार्केट जब तक आपको नहीं कह रही है, तब तक वाई यू शुड बिलीव कि क्रैश आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। और अल्टीमेटली व्हाट इज हैपनिंग कि मार्केट का एक चीज मैं आपको और चीज बता दूं, शायद बहुत लोगों को ये ना पता हो। प्रीवियसली जब कोविड से भी पहले जब मार्केट 12,000 तक पहुंची थी, कोविड से पहले की बात कर रहा हूं, कोविड के क्रैश से पहले की बात कर रहा हूं, तब जब मार्केट फर्स्ट टाइम जो 8,000 9,000 को क्रॉस करी थी, 10,000 को क्रॉस करी थी, तब मार्केट में ये आवाजें होती थी कि मार्केट बहुत जो है ओवर वैल्यूड है, मार्केट जो है क्रैश करेगी, मार्केट गिरेगी, और फेयरली जब 8200 8500 तक आएगी तब हम इसे बाय करेंगे, हमारे पास कैश इन हैंड है। ये केवल वो लोग जानते हैं जो उस वक्त मार्केट में थे। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट कहती है अच्छा तुझे जो है 8500 वाला लेवल चाहिए, रुक। वो 9500 तक आती थी, 9200 तक भी एक आधी बार आई, बट वो नीचे नहीं गिरी, उसके नीचे नहीं गिरी। मार्केट फिर वहां से 10:30 से या 11 तक पहुंचनी शुरू होगी। फिर लोगों ने बनाना शुरू कर दिया कि मार्केट 9,9500 पर आएगी, हम तब लेंगे। मार्केट कहती है अच्छा मैं और ऊपर चले जाती हूँ। फिर 10,000 की कॉलेज शुरू होगी, मतलब 10,000 की आवाजें शुरू होगी कि 10,000 पे जो है चढ़ेंगे, ये ठीक है, ये वाली वैल्यू फेड है। मार्केट कहती अच्छा मैं 12,000 पे चले जाऊंगी। अल्टीमेटली कोविड को लाना पड़ा, और उसके बाद जो है आई एम श्योर 12,000 पर 12,400 पर तो काफी हौला वैसे भी मच रहा था कि बाय करना चाहिए, और आई वोंट हैव बीन सरप्राइज उस वक्त अगर मार्केट फिर जो है 14,000 पर तभी पहुंच जाती। बट कोविड वो समथिंग जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, जो अचानक से आया। वॉर्स की सिचुएशन, टेंशन की सिचुएशंस मार्केट कहीं ना कहीं फैक्टर इन करना शुरू कर सकती है या कर देती है। कोविड का नहीं पता था, और कोविड का ये भी नहीं पता था, स्पेशली कोविड का मैं मान लेता हूं कि हो सकता है जो मैंने लेवल्स बताए 10 800 900 वाले, उसके नीचे शायद वो जाता ना। वो एक्चुअली जाना तब शुरू हुआ था जब लॉकडाउन शुरू हो गए थे, या लॉकडाउन की बातें शुरू हो गई थी, या यहां तक जो है मार्केट ने एंटिसिपेट करना शुरू कर दिया था। दैट वाज द प्रॉब्लम कि लॉकडाउन भी हो सकता है, दुनिया बंद हो सकती है, काम बंद हो सकते हैं, इंडस्ट्री बंद हो सकती है। आई मीन जस्ट इमेजिन, आपको ये चाहिए मार्केट को फॉल करने के लिए। फिर वो गिरी, गिरते 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 8,000 तक या उसके भी आसपास जहां भी पहुंची एंड ऑल दैट, वहां से जो है लेने की हिम्मत नहीं थी लोगों के पास। 8 का 9 गया, 9 का 9 पार होना शुरू हुआ, स्टिल लोग पीपल वर नॉट जो है कन्विंस कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, ये मार्केट गिरेगी गिरेगी। आपको याद होगा फिर अगेन हमने इस चैनल पर जो है डिस्कस किया था कि भाई ये लेने वाला लेवल हो गया, स्टॉप लॉस लगा लो। 8,000 का अगर लगाना है, ये लेवल जो है अब जो है मार्केट कह रही है मैं ऊपर जा रही हूं, स्टॉप लॉस लगा लो। गिरेगी 8,000 के नीचे तो मान लेंगे, वो कभी आया ही नहीं लेवल। सिमिलर यहां पर वही हो रहा है। आप जो है 15,000 में, मैंने खुद ने यार, मेरे खुद के नोन लोगों ने जो है मुझे बार बार 15,000 से शुरू किया हुआ है, 18,000 20,000 21 22। नॉर्मली मैं चिढ़ाता नहीं हूं किसी को, अब जब भी हम मिलते हैं मैं चिढ़ाना शुरू कर देता हूं, भाई आ गया तुम्हारा ये लेवल वो लेवल। किसी दिन वो आ सकता है, वो आएगा, बट तब तक जो है बैठ नहीं सकते हैं, तब तक वी हैव टू एग्री कि स्क्रीन पर क्या हो रहा है। दैट्स द सिचुएशन, दैट्स द रियलिटी जो हमें एग्री करना होगा, जो हमें समझना होगा। मार्केट किसी दिन गिरेगी, गिरनी चाहिए, दैट इज गुड फॉर द मार्केट, बट उस दौरान जब वो गिरेगी वो बताएगी ना कि किसी दिन आप 25,000 पे हो, आंखें बंद कर वो सीधे ही जो है 15,000 पे खुल जाएगी। ऐसा तो नहीं होने वाला ना। तो इस चीज को जो है आपको बहुत प्रैक्टिकली और ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए, और जो ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए वो सोचना चाहिए अबाउट गोल्ड एंड सिल्वर।
गोल्ड एंड सिल्वर रिसेंट जो है बजट की बदौलत जो है आपको अच्छी खासी फॉल देकर गया है, और स्पेसिफिक क्योंकि मैं ईटीएफ्स को जो है फॉलो अप करता हूं और मैं हमेशा ईटीएफ्स के ऊपर जो है एक बुलिश स्टांस रखता हूं एज अ हेज के तौर पर। ये नहीं है कि वो 5% गिरा 10% गिरा तो मैं उसे जो है लालच की वजह से लेना शुरू कर दूं दिस एंड दैट। नो नो नो, मैंने पर्सनली ये कुछ दिन जब ये निकले आई थिंक लास्ट जो भी वर्किंग डे था उसमें अपने सिल्वर्स को जो है सिल्वर को थोड़ा बहुत ऐड ऑन किया है, जस्ट बिकॉज इसलिए नहीं कि मुझे जो है ऐसा लग रहा है कि वो वापस रिकवरी करेगा, हालांकि उसके बारे में बात करते हैं, बट बिकॉज ऑफ दिस कि क्योंकि मार्केट में प्रॉफिट मिल रहा है, अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है। हेजिंग टूल जो है जो मैंने पहले जो हेज करने के लिए रखी थी चीजें, वो अब थोड़ा सा वहां पे जो है प्रॉफिट बुकिंग कर वहां पर, क्योंकि वहां पर मुझे पता नहीं, हो सकता है मैं गलत हूं सही हूं, आई डोंट नो, मुझे प्रैक्टिकली जो है ये सिल्वर और गोल्ड में रहकर, हालांकि मैं पहले गोल्ड में नहीं रहता था, मैं बिल्कुल ये कह सकता हूं मेरी नासमझी थी, बट मुझे प्रैक्टिकली अब लगता है जब सिल्वर बीज और गोल्ड बीज के बारे में बात करते हो, ये ऐसा नहीं है कि बहुत अंडिशण गिरते हैं और गिरना भी नहीं चाहिए, बट ये डिसेंट गिरते हैं, बट उसके अगेंस्ट जब ये इक्विटी में आप जो है शिफ्ट भी करना चाहते हो तब आपको हेल्प मिलती है, एटलीस्ट मुझे तो मिलती है। और इवन अगर आप सपोज करो इनमें हो तो एक सेंस ऑफ रिलीफ मिलती है। अब वो रिलीफ एक्चुअल में हो या ना हो इज अ डिफरेंट बॉल टुगेदर, बट एक सेंस ऑफ रिलीफ मिलती है। अच्छा, इक्विटी में आपने 100 रुपए की जगह 50 रुपए लगाया या 60 रुपए लगाया, 70 10-20 रुपए आपका उसमें है कि अगर कल को खुदा ना खासा जरूरत पड़ेगी तो आप वहां से ले सकते हो, ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं होगा। इक्विटी में आप वो जो है उतना कंफर्टेबली जो है शायद फील ना करो, तो फील गुड फैक्टर है जी सिर्फ। इसके अलावा जो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, मुझे लगता है इससे पहले गोल्ड और सिल्वर दोनों ब्रेकआउट कर बैठे हुए हैं, अच्छा खासा ब्रेकआउट कर बैठे हुए हैं एज पर मी, और वहां पर वो अपनी जो है चीजों को रिकवर तो करेंगे। स्पेशली सिल्वर में मैं बहुत बुलिश रहता ही हूं एंड उसमें मेरी पोजीशंस भी हैं, बट उसमें ऐड ऑन करने का ये भी है कि एक तो हेजिंग के लिए दिमाग अपना चला सकते हैं, और दूसरा आप जो है कहीं ना कहीं आप ये सोच सकते हैं कि क्योंकि इतनी फॉल आई है, इन एनी केस इट वाज समथिंग जो ब्रेकआउट कर बैठा है, और वो रिकवरी पाथ टू रिकवरी भी जो है आपको एक अच्छा जो है गेन जो है दिखा सकता है। दिस इज व्हाट माय एक्सपेक्टेशन है। हालांकि आपको कोई इन्फ्लुएंस या आपको बाइंग साइड रिकमेंडेशन नहीं है, ये बस एक चीज बता रहा हूं कि गोल्ड और सिल्वर एक परफेक्ट हेजिंग टूल्स जो है माने जाते हैं, और कहीं ना कहीं हेजिंग के अलावा जो है इक्विटी अगर आपको ओवरबॉइल्ड लग रही है या आपको अपॉर्चुनिटीज कम देख रही है, तो ये वो एरियाज हैं जहां आपको अपॉर्चुनिटी जो है एक्सप्लोर करनी चाहिए, कर सकते हो, मैं तो कर रहा हूं एटलीस्ट। और एक ऐसा ही सेक्टर जहां पर आप एक अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर सकते हो जो कि सेक्टर टू वॉच आउट हो सकता है, वो है केमिकल्स का। अब केमिकल्स की प्रॉब्लम क्या है, और मैंने इसका रेफरेंस आपको पेपर स्टॉक्स के ऊपर दिया, अब मे भी आने वाले दिनों में जो है मैं केमिकल सेक्टर के बारे में स्पेसिफिक जो है स्टॉक के बारे में भी जो है बात कर लूंगा मेंबर्स उसमें या प्राइवेट कन्वर्सेशन में, बट फिलहाल के तौर पर पेपर में जो था वर्सेस केमिकल में जो है, केमिकल में जो मुझे दिख रहा है बाइंग हो रही है। केमिकल में अच्छे अच्छे फंड हाउसेस, अच्छे अच्छे जो हैं मैनेजर्स, या मतलब एक रिकग्नाइजेबल नेम जो हैं वो इसके बारे में बात कर रहे हैं, और सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, इस बार उनके पोर्टफोलियोज में वो दिख रहे हैं। कैसे क्यों नहीं वो आप अपनी स्टडी कर सकते हो, मुझे तो दिख रहे हैं। तो या तो वो भी फोमो में आ रहे हैं कि ऐसा ना हो कि जो है सारे बात कर रहे हो मैं भी उसे जो ऐड कर लेता हूँ, एक दूसरे को देखा देखी जो है सबने ऐड करना शुरू कर दिया, सेफेस्ट टू सेफेस्ट। अपना सेफेस्ट तो वही है जो हम हमेशा से कहते हैं कि टॉप हाउसेस इनके जो है ढूंढने शुरू कर दो, बट यहां पर दिख रहा है कि भाई कुछ तो बन रहा है, और इवन कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हैं जो काफी रन किए हैं रिसेंट टाइम में। अब ये वाकई में सेक्टर रोटेशन हो रही है, सेक्टर को प्रेफर हो रहा है। कुछ एक आधा स्टॉक ऐसा भी है जिसमें प्रमोटर्स जो है बाय ऑन करी जा रहे हैं, डीआईएस गिर रहे हैं, काफी पॉपुलर नाम है, इसी चैनल पर हमने डिस्कस किया था, 250 के आसपास, वो आई थिंक 3000 वाले लेवल्स पर आसपास जो है फिर रहा है, या शायद 2000-2500 के आसपास, समथिंग लाइक दैट, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। एक हमारे भाई हैं दीपक भाई, उनके पास जो है ये शेयर हमेशा से रहता था, और वो मतलब पूरा मतलब उनका पता नहीं, उनमें वो बताते थे कि नाइट्रोजन का है पता नहीं क्या, बट एक दीपक भाई हैं उनका बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो स्टॉक रहता था। बट एनीवेज व्हाटएवर इट इज, आई होप यू रिमेंबर दीपक भाई। बाकी वो स्पेसिफिक जो है वहां पर कई ऐसे मतलब इस सेक्टर की में जो है ऐसी कई जो है ऐसी अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं। यहां पर सिर्फ एक ट्विस्ट है जो मुझे लग रहा है, जो मुझे दिख रहा है, वो ये
कि पेपर में जब हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम, उसमें वैल्यू थी। उसमें वैल्यू ऐसा नहीं थी कि जो है वो सपोज करो अगर आपका सेक्टर 30-40 की प्राइस टू अर्निंग पर ट्रेड करता है, वो लगभग 20-15 नहीं, वो 5-5 की प्राइस टू अर्निंग पर ट्रेड कर रहे थे। तो अगर ना करते भी 10-15 भी उसे मिलनी हो तो उसमें एक वैल्यू दिखती थी, और वो गिरने में कितना गिर जाएंगे ये उसमें था कि यार बहुत नीचे हो गया है, अब तो इसे फेयरली वैल्यूड तो करो ना कम से कम। केमिकल में वो नहीं है फिलहाल के तौर पर। अब या तो आने वाले वक्त पर अगर ऑल ऑफ अ सडन रिजल्ट जो है इंप्रूव होने लग जाए, तब आपको इसकी जो है वैल्यू जो है तब पता लगेगी भाई, अपने आप वो जो है वैल्यूएशंस में कंफर्टेबल हो जाएंगी और वो इसलिए प्राइस मूव कर सकता है। बट इस वक्त इनके वैल्यूएशंस में कंफर्ट नहीं है, मे बी रिजल्ट आएंगे तो इनमें वैल्यूएशंस में कंफर्ट मिल जाएगा। बट फिलहाल के तौर पर यही एक क्वेश्चन मार्क और यही एक मेरा डाउट है इसके ऊपर कि सेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वैल्यूएशंस ऐसा नहीं है कि हाँ महंगी भरा ही ना हो बट सस्ती भी नहीं है। पेपर में जब हमने कंपेयर किया था वो सस्ती थी। तो यहां पर अब देख लो आपको क्या पसंद है क्या नहीं है, बट केमिकल इज समथिंग जहां पर बाइंग मुझे तो दिख रही है। आने वाले वक्त में ये पता लग जाएगा कि वो सस्टेन होगा या नहीं। बट इसमें सिर्फ एक जो है एक नेगेटिव या क्वेश्चन मार्क पॉइंट है कि इसमें वैल्यूएशंस वाइज ये सस्ता नहीं है, ये फेयरली वैल्यूड है, ओकेश वैल्यूड है एंड ऑल दैट। बाकी आपका डिसीजन जो है आप ही का रहेगा। बाकी इस वीडियो में जो कुछ हमने डिस्कस किया आप अपनी राय जरूर दे सकते हैं, लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगेन कोई बाइंग सेल रिकमेंडेशन ना थी ना है ना रहेगी, कोई इन्फ्लुएंस करने का इरादा ना थे ना है ना रहेगा, ये सिर्फ एक ओपिनियन है। आप मुझे अपनी ओपिनियन भी शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में, और चैनल पर ज्वाइन का बटन है और चैनल के ज्वाइन का बटन को जरूर जो है ऑप्ट कीजिए, बट किसी लालच की वजह से नहीं, क्रिएटर को सपोर्ट करने की वजह से ही केवल और केवल, और कोई लालच मत करना। बाकी करो वही जो आपको सूट करता है। हमेशा हमेशा इस चैनल पर एज टीम पार्टिसिपेट कीजिए, ऐसा नंबर नहीं। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।